आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अनमोल कोचिंग में। पिछली वीडियो में हमने गुण संधि स संधि के दूसरे भेद गुण संधि के बारे में जाना था और आज हम जानेंगे स संधि के तीसरे भेद वृद्धि संधि के बारे में। ठीक है, वृद्धि संधि के बारे में। वृद्धि संधि में भी गुण संधि की तरह ही विजातीय स्वरों का मेल होने से शब्द में जो भी परिवर्तन होता है उसे ही वृद्धि संधि कहते हैं। आइए अब इसके नियमों के बारे में जानते हैं। पहला नियम है अ या आ के बाद यदि ए या ऐ आए तो उसका ऐ हो जाता है। ठीक है, अ या आ के बाद मतलब कि अ का मेल यदि ए से होता है तब भी ऐ होगा, अ का मेल यदि ऐ से होगा तब भी उसका ऐ बनेगा। ठीक है, आ का मेल यदि ए से होगा तब भी ऐ बनेगा और आ का मेल यदि ऐ से होगा तब भी उसका ऐ ही बनेगा, मतलब कि इसका बड़ा रूप। ठीक है, वृद्धि मतलब बड़ा। ठीक है, इसका बड़ा रूप ही बनेगा। जैसे 1 + 1। ठीक है, यहाँ पर कौन सा स्वर है? एक। अ, कौन से स्वर की ध्वनि आ रही है? अ, और इधर स्वर है ए, मतलब कि अ और ए से क्या बनेगा? ऐ। ठीक है, तो मतलब हमारे पास है 1 + ऐ + क। ठीक है, अब ये ध्वनि हमने ऐ लिखना है। ऐ की क्या लगेगी? मात्रा। क के ऊपर ऐ और क क्या बन गया? एक एक। ठीक है, उसी प्रकार के पास है तथा प्लस एव। आ प्लस ए के मेल से बन गया ऐ, तो क्या बन गया हमारे पास? तथैव। ठीक है, क्या बन गया? तथैव। इसी प्रकार सदैव। ठीक है, इसी के एग्जाम्पल है। मतलब कि इसके हमारे क्या है कि अ या आ के बाद यदि ए या ऐ आए तो उसका बन जाएगा ऐ। ठीक है, यहाँ हमारे पास स्वर है आ और इधर स्वर है ए, अ और इधर है ए। ठीक है, यहाँ आ है और ए है, मतलब कि आ और ए के मेल से क्या बनेगा आपका? ऐ, तो क्या बन जाएगा इसका? तथैव। ठीक है, इसका सेकंड नियम, दूसरा नियम है अ या आ के बाद यदि ओ या औ आए तो उसका हो जाएगा औ। ठीक है, अ या आ के बाद यदि ओ या औ आए तो उसका बन जाएगा औ। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है आपके पास महा प्लस ओज। ठीक है, ओ, इधर है हमारे पास आ और इधर है ओ। ठीक है, इधर है आ और इधर है ओ, तो क्या बन गया? औ। ठीक है, आ प्लस ओ से क्या बन गया? औ। तो हमारे पास क्या हो गया? महा प्लस औ प्लस ज। ठीक है, अब महा, अब यहाँ औ की ओनली क्या गया? क्या? मात्रा और इधर ज। ठीक है, महोज क्या बन गया? महोज। वैसे ही 1 + औषध। ठीक है, इधर अ है और औ है तो क्या बन जाएगा हमारे पास? बनौषध। ठीक है, बनौषध। ये थी हमारी वृद्धि संधि। ठीक है, वृद्धि संधि मतलब जिसमें कि विजातीय स्वरों में या असमान स्वरों में संधि होने से शब्द में जो भी परिवर्तन होता है उसे वृद्धि संधि कहते हैं। इसका पहला नियम है कि अ या आ के बाद आपका ओ या ए या ऐ आए तो उसका ऐ हो जाता है, और दूसरा नियम है कि अ या आ के बाद यदि आपका ओ या औ आए तो उसका औ हो जाता है। मतलब कि यहाँ इस संधि में हमें डबल मात्राएं देखने को मिलती है। ठीक है, कौन सी डबल मात्राएं? जैसे देखा आपने तथैव, एक एक में डबल मात्रा, महोज में डबल मात्रा, बनौषध में डबल मात्रा, मतलब कि 2 मात्राएं हमें इसमें देखने को मिलती है। अगला प्रकार इसका यण संधि। ठीक है, संधि का अगला प्रकार है चौथा यण संधि। ठीक है, यण संधि इसमें ई उ एवं री के बाद भिन्न स्वर आए तो, ठीक है, इसमें यदि आपका ई उ और री के बाद भिन्न स्वर आए तो ये आपके रूप परिवर्तित करते हैं। जैसे पहला नियम है इसका ई या ई प्लस भिन्न स्वर। ठीक है, मतलब कि ई के बाद आपका भिन्न स्वर आए तो ई किस में परिवर्तित हो जाएंगे? य में। ठीक है, किसमें? य में। जैसे एग्जांपल है आपके पास प्रति + 1। ठीक है, प्रति + 1।
यहाँ कौन सी प्रति कौन सी आ रही है, ई प्लस ए, ठीक है, और यहाँ कौन सा स्वर है, ए। अब ई किस में परिवर्तित हो रहा है, य में, ठीक है। तो अब देखिए अब हमने इसको कैसे चेंज करना है, कैसे लिखना है। प्रति से हमने ई निकाल दिया तो हमारे पास रह गया आधा त प्लस य प्लस एक, ठीक है, प्लस य प्लस एक। देखो त य। अब ए तो हमने लिखना नहीं तो ए की क्या लगेगी, मात्रा, और हमारे पास रह गया क, ठीक है। किस प्रकार हुई संधि, लग गया ना पता सभी को, ठीक है। जैसे त ई से ती से हमने ई मतलब कि स्वर निकाल दिया तो हमारे पास व्यंजन क्या रह गया, आधा त। फिर आगे है ई जो किस में चेंज हो गई, य में, य। आगे है एक, तो एक यहाँ जो भी स्वर होगा उसकी आपकी क्या लगेगी, मात्रा लगेगी, ठीक है। यहाँ क्या लगेगी, इसकी मात्रा। और अंतिम स्वर है हमारे पास क, ठीक है। तो क्या बन गया, प्रत्येक। वैसे ही सेकंड नियम है इसका, उ या उ के बाद भिन्न स्वर हो, ठीक है। उ या के बाद भिन्न स्वर हो तो उ किस में परिवर्तित होंगे, व में, व, ठीक है। तो किस में परिवर्तित होंगे ये, व में। तो हमारे पास जैसे सु प्लस आगत, सुधन आगत, सु से हमने निकाल दिया उ, ठीक है। उ किस में परिवर्तित हो गया, व में। तो यहाँ हमारे पास क्या रह गया, अब आधा स, और ये व आगत, ठीक है। मतलब कि स फिर व में किसकी मात्रा लगी, आ की, और आगे शब्द हमारे पास गत, तो क्या बन गया, स्वागत, ठीक है। मतलब कि उ किस में परिवर्तित होंगे, आपके व में, और आगे इसके आगे जो भी भिन्न स्वर होगा उसकी लगेगी सिर्फ मात्रा, ठीक है। इसका थर्ड नियम है, री प्लस भिन्न स्वर। तीसरा नियम है इसका, री प्लस भिन्न स्वर। मतलब कि री के बाद आपका कोई भी स्वर आए तो री किस में परिवर्तित होगा, र में, ठीक है। री किस में परिवर्तित होगा, र में। जैसे मातृ प्लस आनंद, मातृ प्लस आनंद, री हमने निकाल दिया यहाँ से तो री किस में परिवर्तित हो गया, र में, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास क्या रह गया, अब मात, ठीक है, र आनंद, ठीक है। तो क्या बन गया, मा त र आ और आगे नन, ठीक है। क्या बन गया, मात्रा नन, ठीक है। तो आगे समझ ये थी हमारी यण संधि। यण संधि जिसमें ए ई उ या री के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो ई परिवर्तित होती है य में, उ परिवर्तित होता है व में, और री परिवर्तित होती है र में। अब आगे मैं कुछ शब्द आपको एक्सरसाइज के लिए प्रयास करने के लिए दे रही हूँ, हल करने के लिए। उन्हें आपने हल करके कमेंट